हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। स्टार्टिंग फॉर माई वीडियो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कक्षा 10 के लोकतांत्रिक राजनीतिक, जिसे हम लोग सिविक्स कहते हैं, और इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे आज डालने वाला हूँ। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू होता है? क में दिया है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। ख में है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ग में दिया है लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। घ में दिया हुआ है लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। छठा का घ होगा आंसर। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। 6 का घ आंसर होगा। निम्नलिखित तीनों बयानों पर विचार करें। क में दिया है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ख में दिया है यह संभव है एक व्यक्ति की गई पहचान हो सकता है। ग में दिया है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में भी सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन सी बयान सही है? अ में दिया है क, ख और ग। ब में दिया है क और ख। स्व में दिया हुआ है ख और ग। और द में दिया हुआ है सिर्फ ग। इस 7वां का आंसर होगा ब, क और ख। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? क में दिया है किंग मार्टिन लूथर। ख में दिया है महात्मा गांधी। ग में दिया हुआ है ओलंपिक धावक टोपी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस। और घ में दिया है जेड गुडी। 8वां का होगा घ। 8वां का होगा घ। 8वां का आंसर है घ, जेड गुडी। 8वां का घ आंसर है जेड गुडी। निम्नलिखित का नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। क में दिया है पाकिस्तान जो इस्लाम धर्म को मानता है, हिंदुस्तान जो धर्मनिरपेक्ष को मानता है, इंग्लैंड जो प्रोटेस्टेंट है। 17वां क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क में स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ख समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ग बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। घ लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। इसका आंसर होगा ख नंबर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। 18 नंबर का क्वेश्चन है भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क में लोकसभा, ख में विधानसभा, ग में मंत्रिमंडल, घ में पंचायतीय राज संस्थाएं। 18वां का आंसर घ होगा, पंचायतीय राज संस्थाएं। 19 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ में संबंधित निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस बात पर आधारित है? अ में दिया है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ब में दिया है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी सुखी के साथ रहते हैं। स एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। द एक धार्मिक समूह का प्रतिनिधित्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका 19 का होगा अ, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। 20वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? क में आंसर दिया है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है।
ख में दिया है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ग सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। घ किसी सांप्रदायिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो 20 का आंसर होगा ग, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। 20 का है ग, सभी लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी देता है। डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। जाति होगा, जाति हो सकता है नहीं, 100% इसमें जाति भराएगा। जाति, धर्म और लिंग तीनों पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है, बट यहाँ पे 21 में सिर्फ जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है। तो 21 का आंसर होगा जाति। 22 में दिया है सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं। एक में दिया है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, तो इसका आंसर होगा ख में नारीवादी। दूसरा क्वेश्चन है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो दूसरा को होगा क सांप्रदायिक। तीसरा में है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी होता है, घ होगा इसका आंसर। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति होगा, 4 का होगा ग, धर्मनिरपेक्ष। दूसरा लेसन का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। तो पहला क्वेश्चन है इसका, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क में है लिखित संविधान, ख में है शक्तियों का विभाजन, ग में दिया है एक हरी शासन व्यवस्था, घ में है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 1 का आंसर होगा ग नंबर, एक हरी शासन व्यवस्था। दूसरा है संघ सरकार का उदाहरण है। क में दिया अमेरिका, ख में दिया है चीन, ग में है ब्रिटेन, घ में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का आंसर होगा क, अमेरिका। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है। क में दिया है संघीय सूची और राज्य सूची, ग में दिया हुआ है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरा का आंसर होगा आपको ख, इसे संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तीसरा का आंसर है ख, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क में दिया है यह विभिन्नताओं को अपने में समेट लेती है, ख में दिया है देश की एकता को कमजोर करती है, ग में दिया हुआ है फैसले लेने में देरी कराती है, घ में दिया है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका आंसर होगा पहला का क, यह विभिन्नताओं को अपने में समेट लेती है। दूसरा क्वेश्चन है ख में संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। क में दिया हुआ है संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है। ख में दिया है संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों को उनमें आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। दूसरा का आंसर होगा ख, संघवाद इस बात की व्यवस्था कराता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक की भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। दूसरा का ख आंसर है इसका संघवाद इस बात की व्यवस्था कराता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौंदर्य एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दी जाएगी। यहाँ दिया गया है कि नीचे स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं, इन्हें आप वरीयता के क्रम से सजाइए। 1 में दिया है सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजनाएं कम खर्च में पूरी कर सकती है। दूसरा में दिया है स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं।
तीसरा में दिया है आम जनताओं के लिए अपने प्रदेश के अथवा राष्ट्रीय विधायिका की जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। चौथा में दिया है स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारी द्वारा बताई योजना से ज़्यादा स्वीकृत होती है। इसे देखिए, इसका क्रमबद्ध पहला होगा दूसरा नंबर, स्थानीय लोग अपने इलाके की जरूरत समस्याओं और प्राथमिकताओं को जानते हैं। फिर होगा चौथा नंबर, स्थानीय जनता द्वारा बनाई योजना सरकारी अधिकारियों द्वारा बताई योजना में ज़्यादा स्वीकृत होती है। फिर आएगा 1 नंबर, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजना में कम खर्च में पूरी कर सकती है। फिर लास्ट में आएगा तीसरा नंबर, आम जनता के लिए अपने प्रदेश की अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। ये इसमें तीसरा में पहले 2 नंबर आएगा, उसके बाद आएगा 4 नंबर, फिर 1 नंबर और 3 नंबर। यही इसका आंसर है, यही क्रम में सजेगा। तीसरा लेसन का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। क में दिया है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ख में दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ग में दिया हुआ है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। घ में दिया जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका 1 का होगा ग, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। क में दिया 1960 के दशक से, ख में दिया 1970 के दशक से, ग में दिया 1980 के दशक से, घ में दिया 1990 के दशक से। तो दूसरा का आंसर होगा ख, 1970 के दशक से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। क में दिया है मोरारजी देसाई ने, ख में नीतीश कुमार ने, ग में इंदिरा गांधी ने, घ में जयप्रकाश नारायण ने। तो तीसरा का होगा घ, जयप्रकाश नारायण। चौथा क्वेश्चन है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो क में दिया है कांग्रेस पार्टी को, ख में दिया है जनता पार्टी को, ग में दिया है कम्युनिस्ट पार्टी को, घ में दिया है किसी पार्टी को भी नहीं। तो चौथा का आंसर होगा ख नंबर, जनता पार्टी को। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो इसमें क में दिया अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, ख में दिया है आर्थिक शोषण से मुक्ति से, ग में दिया है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, ख में दिया है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो पांचवा का होगा ख नंबर, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो क में दिया है जाति प्रथा का उन्मूलन, ख में दिया है दलित सेना का गठन, ख में दिया है दलित सेना का गठन, ग में दिया है भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, घ में दिया है औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। वैसे इसका आंसर होगा छठा का ख नंबर होगा, दलित सेना का गठन। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। क नंबर मोरारजी देसाई, ख में जयप्रकाश नारायण, ग में दिया है महेंद्र सिंह टिकैत और घ में दिया है चौधरी चरण सिंह। तो सातवां का आंसर होगा ग, महेंद्र सिंह टिकैत। तो सातवां का आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत, नहीं गलती हो, सातवां का आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। सातवां का आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत। सातवां का आंसर है ग नंबर, महेंद्र सिंह टिकैत। आठवां क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। क नंबर बिहार में, ख नंबर उत्तर प्रदेश, ग नंबर आंध्र प्रदेश, घ नंबर तमिलनाडु। तो आठवां का आंसर होगा ग, आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। क में दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ख में दिया है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ग में दिया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, घ में दिया है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो नम्मा का आंसर होगा घ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नम्मा का आंसर है घ, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नम्मा का आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क राजस्थान, ख दिल्ली, ग तमिलनाडु, घ बिहार। तो 10वां का आंसर होगा क राजस्थान। 11वां में है सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? क में दिया है 2004 में, ख में दिया है 2005 में, ग में दिया है 2006 में, घ में दिया है 2007 में। तो 11वां का आंसर होगा ख 2005 में। 12वां है नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क में दिया है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, ख लोकतंत्र की स्थापना करना, ग भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, घ सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इसका आंसर होगा 12वां का ख नंबर, लोकतंत्र की स्थापना करना। 13वां क्वेश्चन है बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे? क में दिया है पानी की कीमत में वृद्धि, ख में दिया है खगानों की कीमत में वृद्धि, ग में दिया है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, घ में दिया है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो 13 का आंसर होगा आपको क पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? क में दिया है 1947 में, ख में दिया है 1948 में, ग में दिया है 1949 में, घ में दिया है 1950 में। तो 14 का आंसर होगा ख 1948 ईस्वी में। 14 का आंसर होगा ख 1948 ईस्वी में। राजनीतिक दल का आसास 15वां क्वेश्चन है राजनीतिक दल का आसास है? क में दिया है अफसरों के समूह से, ख में दिया है सेनाओं के समूह से, ग में दिया है व्यक्तियों के समूह से, घ में दिया है किसानों के समूह से। तो 15वां का आंसर होगा ग व्यक्तियों के समूह से। 16 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? क में दिया है सत्ता प्राप्त करना, ख में दिया है सरकारी पदों को प्राप्त करना, ग में दिया है चुनाव लड़ना, घ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर होगा आपको क सत्ता प्राप्त करना। 17वां क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? क में है ब्रिटेन में, ख में भारत में, ग में फ्रांस में, घ संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो 17वां का आंसर होगा क ब्रिटेन में। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? क में दिया है सरकार को, ख में न्यायपालिका को, ग में संविधान को, घ में कहा गया राजनीतिक दल को। तो 18वां का आंसर होगा आपको घ राजनीतिक दल को। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा का राजनीतिक दल नहीं करता है? क नंबर चुनाव लड़ना, ख नंबर सरकार की आलोचना करना, ग नंबर प्राकृतिक आपदा में राहत से अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। 19 का आपका आंसर होगा घ अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? क में दिया है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार सामने रखता है। ख राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। ग देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। घ राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। तो 20वां का आंसर होगा आपको ग नंबर देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? क पाकिस्तान, ख भारत, ग बांग्लादेश, घ ब्रिटेन। तो 21 का आंसर होगा घ ब्रिटेन। गठबंधन 22 नंबर क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो क में दिया है एक दलीय व्यवस्था, ख में है द्विदलीय व्यवस्था, ग में बहुदलीय व्यवस्था, ख में दिया हुआ है घ में दिया हुआ है उपरोक्त में से किसी भी में भी नहीं। तो 22 का आंसर होगा आपका 22वां का आंसर होगा ग बहुदलीय व्यवस्था में। 22वां क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो ग बहुदलीय व्यवस्था।
तो 22वां का आंसर है बहुदलीय व्यवस्था। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? क में है सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। ख में किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। ग नंबर निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना। घ सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। तो 23 का आंसर होगा घ नंबर, जो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। 24 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? क में है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना। ख में दिया है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ग में दिया है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। घ में दिया है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो 24 का आंसर होगा घ नंबर, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो 25 नंबर क्वेश्चन है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? क संसदों एवं विधायकों पर। ख राष्ट्रपति पर। ग उपराष्ट्रपति पर। घ उपयुक्त में से सभी पर। तो 25 का आंसर होगा क नंबर, संसदों एवं विधायकों पर। 26 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क नंबर राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा। ख नंबर प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा। ग नंबर निर्वाचन आयोग द्वारा। ख नंबर संसद द्वारा। तो 26 का आंसर होगा ग निर्वाचन आयोग द्वारा। 27 का क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? क में है राष्ट्रीय जनता दल। ख में है बहुजन समाज पार्टी। ग में है लोक जनशक्ति पार्टी। घ में है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका आंसर होगा 27 का ग लोक जनशक्ति पार्टी। 28 नंबर क्वेश्चन है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो क में दिया है 1992 में। ख में दिया हुआ 1999 में। ग में दिया है 2000 में। ख में दिया हुआ 2004 में। तो 28 का आंसर होगा ख 1999 ईस्वी में। मिलान करें सूची 1 से सूची 1 में। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है साइकिल। राजद का लालटेन। लोजपा का बंगला। जदयू का तीर। दूसरा है मिलान करें सूची 1 से। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है नाम है यूपीए। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नाम है एनडीए। कम्युनिस्ट पार्टी थर्ड फ्रंट पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है। चौथा लेसन का नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है चौथा नंबर क्वेश्चन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? क में है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। ख में लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है। ग बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। घ में है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाने का कम कर दिया है। तो इसका है चौथा का ग नंबर बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। 5वां है क्वेश्चन इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? क में चुनाव के समक्ष समानता। ख में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ग में है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ख में दिया है बहुसंख्यकों को का शासन। तो 5वां का आंसर होगा आपको घ नंबर बहुसंख्यकों को का शासन। बहुसंख्यकों का शासन। तो 5वां का आंसर है बहुसंख्यकों का शासन। छठा क्वेश्चन है
लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन सा गलत प्रतीत होता है? लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, ये आपको सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानता बनी रहती है, ये आपका गलत है। तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है, ये भी गलत है। तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है, ये भी गलत है। सातवां है, निम्नलिखित लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा गलत है? नंबर 1 में दिया है, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपदेयता को समझने लगे हैं, इसमें होगा 1 सही है। शासन की दूसरा नंबर क्वेश्चन है, शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल से के शासन बेहतर नहीं है, ये गलत है। तीसरा नंबर है, अभिवंचित वर्ग के लोग चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, ये गलत है। चौथा नंबर है, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले अधिक सत्ता में भागीदारी बन रही है, ये सही है। तो अब लास्ट लेसन है, इस लेसन का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये इस सिविक्स का लास्ट लेसन है, इस लेसन का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। ये इस लेसन का संख्या है 5। पांचवा लेसन का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है क, नायकों की उदासीनता पर, ख, नायकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ग, नायकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ख, नायकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका पहला का है ग, पहला का आंसर है ग, नायकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, क में 10%, ख में दिया है 15%, ग में दिया है 33%, ख में दिया है 50%। तो दूसरा का आंसर होगा क 10%। तीसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन क, अरस्तू ने दिया था, ख, अब्राहम लिंकन ने दिया था, ग, रूसो ने दिया था, ख, ग्रीन ने दिया था। तीसरा का आंसर है ख, आपको ये अब्राहम लिंकन ने दिया था। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग क में दिया है 90 करोड़, ख में दिया है 71 करोड़, ग में दिया है 75 करोड़, ख में दिया है 95 करोड़। तो चौथा का आंसर है ख 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है, क में दिया है अपने क्षेत्र से लगाव, ख में दिया है राष्ट्रहित, ग में दिया है राष्ट्रीय एकता, ख में दिया है अलगाववाद। आप देखिए पांचवा का आंसर है घ, अलगाववाद। पांचवा का आंसर है अलगाववाद। पांचवा का आंसर है अलगाववाद। पांचवा का आंसर क्षेत्रवाद की भावनाओं का एक कुपरिणाम है। तो पांचवा का आंसर है ख, अलगाववाद। अलगाववाद। पांचवा का आंसर है अलगाववाद। अब देखिए भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र है, इसमें दिया है प्रतिनिधित्वात्मक या एकात्मक। तो यहाँ होगा प्रतिनिधित्वात्मक है। न्यायपालिका में डैश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, सत्य या हिंसा, तो सत्य के प्रति। भारतीय राजनीतिक में महिलाओं को डैश% आरक्षण देने की मांग की गई है, तो 33%, 15%। तो इसमें दिया है तीसरा का आंसर होगा 33%। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली डैश है, लोकतांत्रिक या राजतंत्र। तो इसका आंसर होगा चौथा का होगा लोकतांत्रिक। तो पांचवा है 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा डैश सीटों पर विजय प्राप्त हुई है, 265 या 543, तो 265 सीटों पर। तो ये आज सिविक्स का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स था सब खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत।